आज मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में वर्णित प्रेम तत्व पर कुछ बातचीत करेंगे। प्रेम और प्रकृति दो ऐसे विषय हैं जो साहित्यकारों के सर्वाधिक प्रिय विषय हैं। न केवल हिंदी में बल्कि दुनिया के साहित्य में सर्वाधिक कविताएं यदि लिखी गई होंगी तो प्रेम के विषय पर लिखी गई होंगी। मलिक मोहम्मद जायसी जिस धारा में आते हैं उसे प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी कहा जाता है। वैसे तो वो भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के सूफी संत हैं, प्रेम मार्गी सूफी संत उन्हें कहा जाता है। और उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार पद्मावत जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। जायसी को पढ़ते हुए इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जायसी सहित जो दूसरे सूफी संत हैं वह इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा अपने साहित्य में करते हैं। पद्मावत में इश्क अर्थात प्रेम का एक विशेष रूप दिखाई पड़ता है। यह एक सामाजिक मूल्य के रूप में वर्णित है। यहाँ मानवीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम के समकक्ष वर्णित किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति पद्मावत में आती है जिसे हम सब प्रायः उद्धृत करते हैं, याद रखते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित का छार एक मुट्ठी। इस चिंतन की मूल बात यह है कि यहाँ मानवीय प्रेम तथा ईश्वरीय प्रेम को दो अलग अलग और विरोधी तत्वों के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि मानवीय प्रेम को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि वह बैकुंठी प्रेम को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य से प्रेम करते हुए ही हम वास्तव में ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। पद्मावत में वर्णित प्रेम तत्व की यदि कुछ विशेषताओं की बात करनी हो तो पहली विशेषता, प्रेम को साध्य के रूप में पद्मावत में वर्णित किया गया है। प्रतिबद्धता इसका सबसे बड़ा मूल्य है। जहां प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और किसी सुख की चाह नहीं होती। पद्मावती के प्रेम में रत्नसेन को भी ऐसी ही निष्कामता का अनुभव होता है। भयंकर समुद्र के बीच उसके मन में एक ही विचार है, ना हो सर्ग के चाहो राजू, ना मोहि नरक सेति किछु काजू, चाहो ओहि कर दर्शन पावा, जे मोहि आनि प्रेम पथ लावा। जो मुझे इस प्रेम के पथ पर लेकर आया है, मैं सिर्फ उसका दर्शन मात्र चाहता हूं। प्रेम को पद्मावत में जीवन की ऊर्जा के रूप में देखा गया है। प्रेम का महत्व इतना अधिक है कि मृत्यु के नजदीक पहुंचने वाला व्यक्ति भी जीवंत हो उठता है। पद्मावत में जब रत्नसेन को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है तो हीरामन उसे पद्मावती का संदेश देते हैं, मरे तो मरो जियो एक साथा। इतना सुनते ही रत्नसेन के मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वह चरम जीवंतता का अनुभव करने लगता है। सुनि संदेश राजा तब हंसा, प्राण प्राण घट घट में बसा। प्रेम की उपलब्धि व्यक्ति के मन को आनंद से पूर्ण तो करती ही है, उसे निर्मल भी बनाती है। एक बार मन में प्रेम का भाव पैदा हो जाए तो विश्व की प्रत्येक वस्तु में प्रेम और सौंदर्य का अनुभव होता है। हीरामन के मुंह से पद्मावती की प्रशंसा को सुनते ही जो प्रेम रत्नसेन के हृदय में संचरित होता है उसका प्रभाव इस प्रकार है। 3 लोक 14 खंड, सबय परय मोहि सूझी, प्रेम छाड़ नहीं लोन किछु, जो देखा मन बूझी। प्रेम की एक सामान्य विशेषता है कि इसमें व्यक्ति केंद्र में होता है, न कि उसका स्वभाव या कर्म। प्रेमी को अपने प्रिय की सभी वस्तुएं भी प्रिय लगती हैं। नागमती को वह मार्ग भी अत्यंत प्रिय है जिस मार्ग पर चलकर उसके पति आने वाले हैं। वह पथ पलखन जाई बुहारों, शीस चरण कै चलो सिधारों। पद्मावत का प्रेम अपने आप में निरपेक्ष है। वह जीवन का एकमात्र सत्य बनकर उपस्थित होता है। प्रीति अकेली बेली चढ़ी छावा, दूसर बेल न संचरय पावा। प्रेम में आत्म बलिदान का भाव भी होता है। वह जितना ही गहन होगा, वैयक्तिक इच्छाएं उतना ही न्यून होंगी। पद्मावत में नागमती अपने पति रत्नसेन के प्रेम में खुद को समाप्त करने की आकांक्षा रखती है। यह तन जारो छारिकै, कहो कि पवन उड़ाओ,
मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। इस प्रकार हम देखते हैं कि पद्मावत में प्रेम के प्रति जो दृष्टि मिलती है वह हिंदी साहित्य में अनूठी है। जायसी ने हिंदी साहित्य में पहली बार मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा की है। यह तत्कालीन ही नहीं, हमारे अपने समय में भी बहुत प्रासंगिक अवधारणा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ जाता है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव करने लगता है। जायसी का प्रेम ऐसा ही है।